देखिए दोस्तों, सरकारी नौकरी लेने के लिए थोड़ा सा अलग दिमाग लगाना होगा, थोड़ा सा हट के वैकेंसी भरना पड़ेगा। अभी दोस्तों हम आपको एक ऐसा वैकेंसी बताने जा रहे हैं, यदि आप इस पे थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपका 2025 में सरकारी नौकरी समझिए कि आपको मिलने वाला है। यह भर्ती ही कुछ ऐसा है दोस्तों। इस वैकेंसी में दोस्तों सबसे पहले हम आपको यहां पर लिख दिए हैं, देखिए इसका सिलेबस समझिए कितना आसान सिलेबस है। 10th लेवल का एक तो परीक्षा होगा, दूसरी बात इस पे मैथ पूछेगा 30 ठो, ठीक है, 30 क्वेश्चन मैथ आएगा 10th लेवल का। दूसरा इस पे जीके पूछेगा 40 ठो, इसके बाद इस पे हिंदी पूछेगा 30 ठो। बस यही सिलेबस है और उस पे भी आपको 2 घंटा टाइम मिलेगा। ना इस पे रीजनिंग है, देखिए रीजनिंग है कहीं, रीजनिंग नहीं है। सबसे बड़ी पहाड़ चीज जो लोगों को लगती है वो है इंग्लिश। इंग्लिश है इस पे कहीं? इंग्लिश नहीं है। तीसरी चीज साइंस है, साइंस नहीं है। तो केवल इन 3 सब्जेक्ट का एग्जाम देकर के आप बढ़िया बढ़िया नौकरी ले सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा वैकेंसी बताएंगे जिसका सिलेबस यही है, और ऐसा सिलेबस वाला भर्ती बहुत कम देखने को मिलता है। इस पे दोस्तों आपका समझिए 2025 में नौकरी लगभग तय है। यदि आप बढ़िया से थोड़ा प्रिपरेशन करोगे ना, सिर्फ 3 महीना, सिर्फ गिन करके 80-90 दिन यदि आप प्रिपरेशन कर लेते हो बढ़िया से, तो समझो एक सीट आपका पक्का हो सकता है। और योग्यता भी बहुत सिंपल मांगा है, केवल 10th पास, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। ना इस पे टाइपिंग टेस्ट है, ना ही इस पे हाइट चाहिए, ना ही इस पे दौड़ चाहिए, ना ही इस पे लॉन्ग जंप होगा, ना ही इस पे हाई जंप होगा, ना ही इस पे ड्राइविंग टेस्ट होगा, ना ही इस पे किसी भी प्रकार का मेडिकल वगैरह का जांच वगैरह होगा। तो सिंपल इतना है कि मैं क्या बताऊं, बहुत सिंपल भर्ती है और ऑफिस में आपका नौकरी मिलेगा। तो काफी बढ़िया पोस्ट है जो हम फॉर्म बताएंगे। आप फॉर्म को याद करके भर दीजिएगा, कल से इसका फॉर्म शुरू हो रहा है और सभी विद्यार्थी फॉर्म को भर सकते हैं। पूरे भारत के विद्यार्थी फॉर्म भरेंगे, ठीक है। महिलाएं भी फॉर्म भर सकती हैं, पुरुष भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कौन सा इस पे आपको विभाग भरना है, क्योंकि बहुत तरह का इस पे विभाग है। साथ ही साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि कौन सा पोस्ट जो है आप भरेंगे, क्योंकि पोस्ट भरने से पहले आपको जानकारी होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों कितना पोस्ट आप भरोगे, 1 भरोगे, 2 भरोगे, 3 भरोगे, 4 भरोगे, कितना पोस्ट आप भर सकोगे हम आपको बताएंगे, बढ़िया समझिएगा। साथ ही साथ किस पोस्ट में कितना वेतन आपको मिलेगा ये भी हम आपको जानकारी देंगे। साथ ही साथ हर पोस्ट का आपको नाम बताएंगे, हर पोस्ट का आपको काम भी बताएंगे कि किस पोस्ट में क्या काम करना पड़ेगा। साथ ही साथ आवश्यक क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, A to Z जानकारी इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अंत तक देखने के बाद ही आप फॉर्म को भरिएगा। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि इस वैकेंसी को कौन भर सकता है। तो समझिए मेल भी भर सकते हैं प्लस फीमेल भी भर सकते हैं, ठीक है। पुरुष और महिलाएं दोनों अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टोटल पोस्ट का बात करेंगे, टोटल पोस्ट है 3727, ठीक है, 3727 टोटल पोस्ट यहां पर निकल के आ चुका है। आखिर ये भर्ती कहां से आया है, तो देखिए पूरे भारत के विद्यार्थी फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। ऑल इंडिया की ये भर्ती है, पूरे भारत के लिए है, ठीक है। अब देखिए ये जो वैकेंसी निकाला गया है, ये निकाला गया है बिहार सरकार की तरफ से, लेकिन पूरे इंडिया के स्टूडेंट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो फॉर्म भराएगा वो भराएगा BSSC के द्वारा, BSSC के द्वारा आपका फॉर्म फिलअप होगा, ठीक है। इसी से आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। पोस्ट का जो नाम है, पोस्ट का नाम है कार्यालय, देखिए पोस्ट का नाम है कार्यालय परिचारी। अब ये कार्यालय परिचारी क्या है जरा ध्यान से समझिए। कार्यालय परिचारी जिसको बोलते हैं ऑफिस अटेंडेंट। ऑफिस अटेंडेंट का काम क्या होता है, जैसे कि किसी भी ऑफिस में आपको नौकरी मिल सकता है जिसको आप चतुर्थ वर्ग कर्मचारी बोलते हैं। इस पे आपका पहला काम हो सकता है आपको जेरॉक्स करने बोले, दूसरा काम हो सकता है फाइल मैनेजमेंट। बहुत सारा ऑफिस में फाइल होता है, कौन सा फाइल कहां पर है नहीं है, मतलब ऑफिस अटेंडेंट का काम है। ऑफिस में ही आपको इधर उधर काम करना होगा। तो एक सरकारी ऑफिस में क्या काम होता होगा आप सोच के देखिए, तो वही सब आपको काम करना होगा, ज्यादा टफ नहीं है। 10 से 4-5 बजे तक ड्यूटी रहेगी, संडे को छुट्टी रहेगा, पर्व त्योहार में अलग से आपको छुट्टी मिलेगी। तो
पोस्ट तो लाजवाब है। तो बिहार सरकार में आपकी नौकरी होने वाली है कार्यालय परिचारी के लिए। बात करेंगे अप्लाई कब से होगा, तो देखिए 25 अगस्त से फॉर्म शुरू हो रहा है। लास्ट डेट इसका रहेगा 26 सितंबर। ठीक है, इस तिथि तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। अब अगला सवाल है कि कौन कौन भर सकता है, तो वो सभी विद्यार्थी जो 10th पास कर लिया है वो भरेगा। ठीक है, 10th पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। महिलाएं भी भर सकते हैं, पुरुष भी भर सकते हैं। अब आपका सवाल रहेगा कि सर हम तो झारखंड बोर्ड से पास किए हैं, हम तो बिहार बोर्ड से पास किए हैं, कोई कहता हम यूपी से हैं, कोई राजस्थान, कोई छत्तीसगढ़, कोई हिमाचल, तो क्या हम भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं? बिल्कुल भर सकते हैं भाई, बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हो और बिहार में नौकरी ले सकते हो। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, आपको कैटेगरी सेलेक्ट करना है, जनरल कैटेगरी। क्या करना होगा? जनरल कैटेगरी। कोई बड़ी बात नहीं है, जनरल से भरेंगे लेकिन आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको जनरल कैटेगरी आपको चुनना पड़ेगा। समझ में आ गया? अब हम आपको बताते हैं कि फी इस पे कितना लगेगा फॉर्म भरने के लिए। तो जरा ध्यान से समझिएगा, बिहार सरकार ने नया नियम लागू किया है। पहले जो है ना, फॉर्म भरने के लिए फी लगता था 540 जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस का, और एससी, एसटी और महिलाओं का फी लगता था 135। लेकिन दोस्तों अभी जो है फॉर्म फीस घटा करके 100 कर दिया है। कितना कर दिया है? 100। तो 100 रुपीज में आप फॉर्म यहां पर भर सकते हो और आसानी से तैयारी करके नौकरी ले सकते हो। कोई बड़ा फी नहीं लग रहा है, तो सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात करेंगे दोस्तों उम्र कितना इस पे होना चाहिए। अभी हम आपको बहुत सारा चीज समझाने वाले हैं, लास्ट तक वीडियो को देखते जाइए। एज का बात करेंगे तो कम से कम 18 साल। ठीक है, कम से कम 18 साल। अधिक से अधिक की बात करेंगे तो 37 उम्र मेरे हिसाब से ठीक ठाक है। उम्र का कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। बात करेंगे ये किसका उम्र है, तो ये है सामान्य विद्यार्थी का। सामान्य विद्यार्थी मतलब यूआर कैटेगरी, जनरल कैटेगरी, अदर स्टेट के स्टूडेंट, उन सभी का 18 से 37 और बिहार की जनरल का भी। अब अगला सवाल है कि यदि सर हम बीसी हैं, ईबीसी हैं, तो क्या हमको आरक्षण मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। यदि आप बिहार के बीसी और ईबीसी हो तो आपको 3 साल का उम्र में छूट मिलेगा। तो कितना हो जाएगा? 18 से 40। और यदि आप एससी और एसटी विद्यार्थी हो, जिसको बोलते हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, तो आपको 5 साल का उम्र में छूट मिलेगा। तो कितना हो जाएगा? 18 से 37, 5, 42। देखो ये उसका उम्र का सीमा हो गया। ठीक है, आपने अप्लाई डेट समझ लिया, आपने फी समझ लिया, आपने इसका एज समझ लिया। अब हम आपको इसका प्रक्रिया बताते हैं। उससे पहले हम आपको इसका सैलरी बताते हैं कि आखिर इस पे स्टार्टिंग सैलरी कितना रहेगा। तो समझिए, सैलरी का बात करेंगे तो देखिए, यदि स्टार्टिंग सैलरी का बात करेंगे तो लगभग 32 से लेकर के 36 तक आपका स्टार्टिंग सैलरी बन सकता है। आगे और भी बढ़ेगा लेकिन स्टार्टिंग इतना होगा। ठीक है, तो आप अप्लाई कीजिए, सैलरी का कोई टेंशन मत लीजिए। एक बार नौकरी लग गया ना, फिर आपको मतलब अंदर से बहुत खुशी महसूस होगी और लगेगा कि हम बढ़िया कुछ किए हैं, अब दूसरा और भी एग्जाम निकाल सकते हैं। तो एक बार आप जॉब ले लोगे ना, तो फिर आप दूसरा एग्जाम भी निकाल सकते हो। एक अलग से अंदर से मोटिवेशन आ जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं रियल मोटिवेशन। तो फॉर्म को भरना जरूर और नौकरी लेकर के दिखाना इस बार। तो देखिए, अब हम आपको इसका सिलेक्शन प्रक्रिया बताते हैं कि आखिर इसका चयन जो है कैसे कैसे होगा, किस किस स्टेप से होकर के आपको गुजरना पड़ेगा फाइनल ज्वाइनिंग तक पहुंचने के लिए। चलिए उसको समझते हैं। तो देखिए, इसका सिलेक्शन प्रक्रिया बहुत सिंपल है। ठीक है, सिलेक्शन प्रक्रिया बहुत आसान है। आपको एक परीक्षा देना है, इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, फिर आपको इस पे ज्वाइनिंग मिलेगा। सिलेबस तो हम आपको बताएं अभी, फिर बढ़िया से एक बार नोटिस दिखा के आपको समझाएंगे। उससे पहले हम आपको दिखाते हैं कि विभाग क्या भरोगे, पोस्ट क्या भरोगे, कौन सा पोस्ट भरोगे, कौन सा पोस्ट नहीं भरोगे, कितना पोस्ट है। चलिए हम आपको नोटिस दिखाते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको मैं कुछ बताना चाहता हूं। जैसा कि दोस्तों आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पे आपको बहुत सारे किताब देखने को मिलेगा, सिल्वर प्ले बटन भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों मैं भी आप लोगों की ही तरह एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी तैयारी करता हूँ। तो दोस्तों मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि मेरा एक और चैनल है मोहन व्लॉग्स के नाम से, जिस पर मैं अपनी पर्सनल लाइफ दिखाता हूँ
कि मैं किसकी तैयारी करता हूँ, मैं क्या पढ़ाई करता हूँ, कहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मेरे घर में कौन कौन लोग हैं, मेरी पर्सनल लाइफ आप देख सकते हैं, मेरी स्टूडेंट लाइफ आप देख सकते हो। तो आप सभी विद्यार्थियों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जा करके मेरे ब्लॉग वाले चैनल को भी सपोर्ट कीजिएगा। जिस तरह से आपने इस चैनल को सपोर्ट किया है, ब्लॉग वाले चैनल को भी सपोर्ट करना। चैनल का नाम है मोहन व्लॉग्स, हम नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप जा करके सभी विद्यार्थी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहाँ पर भी हम आपको कभी कभी ऐसे ही जब भी हम खाली रहेंगे कहीं भी वीडियो बना के आपको कुछ भी अपडेट वहाँ पे देते रहेंगे। और वहाँ पे आप मेरी पर्सनल लाइफ देख सकते हो, मैं क्या पढ़ता हूँ, कैसे क्या करता हूँ, नहीं करता हूँ, अभी किसकी तैयारी कर रहा हूँ, तो उस चैनल में शेयर करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे आप लोगों के साथ। तो आप सभी उस चैनल को जाकर के सपोर्ट जरूर कीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो देखिए दोस्तों, हम आपको इसका नोटिफिकेशन दिखा रहे हैं। ये जो भर्ती निकाला गया है बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से, इसकी वैकेंसी निकल के आई है। पोस्ट का नाम है कार्यालय परिचारी। सबसे पहले बात करेंगे विज्ञापन संख्या 6/2025, इसका विज्ञापन संख्या है। साथ ही साथ अप्लाई करने का डेट समझिए, 25 अगस्त से फॉर्म शुरू हो रहा है, लास्ट डेट है 26 सितंबर 2025। बात करेंगे दोस्तों टोटल पोस्ट, तो टोटल पोस्ट 3727 जैसा कि मैंने आपको बोर्ड में बताया, लेकिन अलग अलग विभागों में यहाँ पर भर्ती निकल के आ चुकी है। किसी विभाग में 200 है, किसी विभाग में 60 वैकेंसी है, किसी में 100, किसी में 1100, अलग अलग पोस्ट यहाँ पर निकल के आया है। लेकिन सब में क्वालिफिकेशन मांगा है 10th पास, सब में योग्यता क्या चाहिए, केवल 10वीं पास। अब बहुत सारे विद्यार्थियों का कमेंट आएगा कि सब के लिए अलग अलग फॉर्म भरना होगा क्या, तो देखिए ऐसी बात नहीं है। आपको केवल एक फॉर्म भरना होगा, उसी में आपको पोस्ट भरने का मौका दिया जाएगा। अब यहाँ पर कौन कौन सा विभाग है, तो इस पे देखिए टोटल 53 प्रकार के अलग अलग विभागों में यहाँ पर वैकेंसी जारी किया गया है। आप अपने पसंद के हिसाब से पोस्ट चुन सकते हैं। जैसे कि कोई कोई विभाग में 1100 वैकेंसी है, कोई कोई विभाग में मात्र 20 वैकेंसी है, किसी में 200 भी यहाँ पर वैकेंसी निकल के आया है। अब सवाल है कि एक विद्यार्थी कितना पोस्ट भर सकता है, तो एक विद्यार्थी सभी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। बस आपको पोस्ट अलग अलग प्रेफरेंस में डालना पड़ेगा, फॉर्म आपको एक ही भरना है। और सभी जो पोस्ट है दोस्तों वो है कार्यालय परिचारी। सारे विभाग में जो वैकेंसी जारी किया गया आप देख सकते हैं, कार्यालय परिचारी सब में लिखा हुआ है, लेकिन सब के सामने आपको विभाग अलग अलग विभाग का नाम देखने को मिलेगा। कोई पथ निर्माण विभाग है, तो कोई सिंचाई विभाग है। तो इस प्रकार से तमाम अलग अलग विभागों में यहाँ पर भर्ती निकल के आ चुका है। तो जैसा कि आपने देखा, मैंने आपको नोटिस दिखाया, इसका पीडीएफ दिखाया। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर ये वाला पीडीएफ मुझे भी चाहिए। जरूर चाहिए, तो पीडीएफ कहां पे मिलेगा, तो इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल में डाल देंगे, ठीक है, आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। अब मुझे आप कमेंट में बताइए कि इस वैकेंसी के बारे में आपको क्या प्रॉब्लम है, आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा आप सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिएगा, अगला वीडियो आपके कमेंट के हिसाब से हम बनाएंगे। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।